Hello everyone, I'm back again with a story of 99 का फेर. I have a title for this story. I have heard this story a long time back, but मुझे लगता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा सूफिस करेगी इस सिचुएशन पे कि people who are happy, people who have everything, like you have your hands, you have your legs, you're not affected by the pandemic, you have food to eat. Rather than showing gratitude and thankfulness, we all have begin to complain. हम कंप्लेन कर रहे हैं. मैंने पहले भी वीडियो डाला था ग्रैटिट्यूड के लिए. बट 99 का फेर इज़ वन ऑफ द स्टोरीज विच आई फील पर्सनली वन शुड लिसन एट टाइम्स व्हेन he is not satisfied. He has plenty of everything, but still he complains. तो ये जो ग्रम्बलिंग है ना, उसके लिए ये कहानी है. तो कहानी है एक राजा की, और इस राजा के पास दुनिया भर का सारा सुख और आराम था, फिर भी ये खुश नहीं था. मंत्री बुलाए गए, सलाह की गई. रानी बहुत परेशान थी राजा को दुखी देकर. जनरली हमारे हाउस होल्ड में भी ऐसा ही होता है कि हस्बैंड या वाइफ परेशान है तो दूसरा जो है स्पाउस भी परेशान हो जाता है. सो नाउ दिस हैपेंड कि रानी उनको सैर पर ले गई, और सैर पर जब ले गई अपनी किंगडम की, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत छोटा सा घर है, वेरी स्मॉल हाउस. उसके सामने एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है जहाँ पे एक फार्मर जो है हल चला के अपना जो है रोजगार जो है अपनी पैदावार पैदा कर रहा है. और ही इज डूइंग दैट हार्ड कोर ड्यूटी ऑफ फार्मिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. तो वो उसको देखता है, तो राजा पता नहीं क्यों उसका मन उसमें रम जाता है, तो वो पालकी रुकवा देता है. राजा और रानी वहीं पर पालकी के अंदर से उस फार्मर को देखते हैं. घर बहुत छोटा है, बाहर बच्चे आ जाते हैं. उसके 3 बच्चे होते हैं जिन्होंने आधे नंगे होते हैं, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं, और जो भी पहना होता है वो भी फटा फुड़ाना सा. वाइफ बाहर आती है, और वाइफ जो है हाथ में कुछ स्टेल रोटियां, पुरानी बासी रोटी, प्याज और नमक लेकर मिर्चा के साथ उसके पास पहुंचती है. वो अपना हल रोकता है, लोटे में से पानी लेकर हाथ धोने लगता है. सब लोग बैठकर खाना खाते हैं. एक रोटी बच्चों को दी जाती है जो वो आपस में बांट लेते हैं. 2 रोटी बमुश्किल से वो फार्मर खाता है, और आधी रोटी ही औरत के हाथ लगती है, और वो उसी से अपना पेट भरती है. यहाँ गौर करने की बात, वो रोटियां नहीं थी. राजा उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखता है, एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन देखता है. वो देखता ही रहता है उसके चेहरे की खुशी को, जब वो अपनी वाइफ के साथ जो है अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा होता है, और उसी रोटी को लोग बड़ी मजे से इंजॉय करके खा लेते हैं, बिना कोई कंप्लेन, बिना कोई डांट लगे हुए. किसी बच्चे को ना माँ डांटती है, बच्चे भी अपने आप रोटी खत्म कर लेते हैं और फिर से डंडी लेकर वहीं खेलने शुरू कर देते हैं. राजा ये सब देखता रहता है, और वो और परेशान हो जाता है कि मेरे पास दुनिया भर की जहान की सारी दौलत है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ. और ये जिसके पास कहने के लिए रोटी भी नहीं है ताजी, और वो एक बासी रोटी से भी इतना खुश कैसे दिख रहा है, तो वो बड़ा परेशान और हो जाता है. रानी फिर पालकी को आदेश देती है, और वो लोग वापस पहुंच जाते हैं. वो जैसे ही घर पहुंचता है, अपने राज्य में पहुंचता है और अपने महल में पहुंचता है, वो अपने वजीर को बुलाता है और बोलता है कि भाई, मैंने एक ऐसा करके एक हादसा देखा है, घर देखा है, और मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ. मेरे पास सब खुशियाँ हैं और वो खुश है, और वो कैसे खुश है, मुझे उसकी खुशी का कारण जानना है. मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. वजीर थोड़ी देर तक सोचता है और उससे कहता है कि देखिए जहाँपना राजा जी, आप एक काम करिए, 100 अशरफियों की एक पोटली जो है मुझे दीजिए, और मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, इसका जवाब दे दूंगा कि वो क्यों खुश है. और अब वो आप मेरे कहने के बाद आप उसको कल मिलने चले जाइएगा, वो आपको अब खुश नहीं दिखेगा. राजा बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्या है. फिर वो 100 अशरफियों की पोटली पकड़ा देता है. वजीर उस 100 अशरफी की पोटली में से एक अशरफी निकाल लेता है, और सुबह उठते ही वो जाता है और उस फार्मर के घर पे, उस किसान के घर के दरवाजे पर, देहरी पर उसे छोड़ आता है. सुबह होने के बाद जैसे ही जो फार्मर है, जो किसान है, वो दरवाजा खोलता है, तो वो सोने की अशरफी की पोटली देखकर बड़ा खुश हो जाता है, और वो तुरंत अशरफियाँ लेकर अपने अंदर घर के अंदर चला जाता है और बैठ जाता है गिनने के लिए.
1 2 करके गिनता है और उसे दिखाई देता है उसकी गिनती में 99 अशर्फियाँ थी। वो बड़ा हैरान हो जाता है। वो फिर से गिनता है, पत्नी रोटी लेकर आती है, वो फिर से गिन रहा होता है और पत्नी को डांट के झड़क देता है। कहता है मैं बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ। तो पत्नी पूछती क्या जरूरी काम करो? कह रहे दरवाजे पर मुझे एक अशर्फियों का पोटली मिली है। अब अगर किसी ने छोड़ी भी होगी तो 99 क्यों छोड़ी होगी? वो एक अशर्फी कहाँ गई? और वो बार बार गिनता रहता है और गिनता रहता है और गिनता रहता है और फिर मन में डिसीजन लेता है कि ठीक है, अब ये मैं 99 अशर्फियाँ रख देता हूँ। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा, अब मैं शहर में जाके मेहनत करूँगा और वो एक अशर्फी कमाकर इस पूरी 100 अशर्फी की गठरी को बनाए रखूँगा। दिन बीतते हैं, रात बीतती है और ऐसे करके एक हफ्ता बीत जाता है और वो एक अशर्फी की जद्दोजहद में अपने घर से दूर चला जाता है। एक हफ्ते बाद वजीर के कहने पर राजा फिर से वहीं पहुँचता है। इस बार पालकी रुकवाता है और बैठ जाता है देखने के लिए। और क्या देखता है जानते हैं? पत्नी दुखी है। वो जमीन जो कभी लहरा रही थी आज उसके पत्ते सूख रहे होते हैं। बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। माँ कोने में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही होती है और बच्चों को कुड़की दे रही होती है, डांट रही होती है, स्कोल्डिंग। और पूरा माहौल बड़ा बदनुमा सा होता है। राजा बड़ा परेशान हो जाता है और वापस महल पहुंचता है, वजीर को बुलाता है और पूछता, तो जवाब मिलता है साहब वो अब 99 के फेर में पड़ गए हैं, अब वो कभी खुश नहीं हो सकते। I hope you understand the meaning of this story. If you like my stories, do subscribe and forward these stories so that I can get to know more people. Thank you and bye.